काली, आज मैं काम से शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। कालू जी, आप काम खत्म करके जल्दी ही घर आ जाना। फिर कालू काम से शहर चला जाता है। काली पक्षियों के साथ अपना भोजन लेने जाती है। काली, आज तुम्हारे साथ कालू नहीं आया? चिड़िया, कालू जी काम से शहर गए हैं तो वो कुछ दिन में आ जाएंगे। काली, मैं भी कल शहर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मायके गई है तो मैं उसे लाने जा रहा हूँ। अगर मैं कालू से मिला तो हम सब साथ ही घर आ जाएंगे। हाँ तो भैया, मुझे मेरे कालू जी की बहुत याद आ रही है, तो आप सब जल्दी घर आ जाना। दोस्तों, अब घर जाते हैं। अगली सुबह तोतू भी शहर चला जाता है। जब वह शहर पहुंचता है तो कालू से मिलता है। कालू, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तोतू, तुम यहाँ? हाँ कालू, मैं अपनी पत्नी को मायके से ले जाने आया हूँ। कालू, तुम्हारा काम कब खत्म होगा? हम सब साथ ही घर जाएंगे। काली तुम्हें बहुत याद करती है। तोतू, अभी मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आऊंगा, तुम दोनों अकेले चले जाना। कालू, जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता तब तक मैं रुक जाऊंगा। तोतू, मैं खुद घर आ जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। आज कालू को पता नहीं क्या हुआ है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। माँ जी, आप कैसे हो? ठीक हूँ तोतू बेटा। मीठी, चलो अब घर। माँ, अब हम घर जाते हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। फिर तोतू और मीठी घर जाते हैं। मीठी, तुम यहाँ क्यों रुक गई? क्या हुआ? पति जी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मीठी, थोड़ी दूर ही एक नदी है, हम वहाँ पानी पी लेंगे। फिर तोतू और मीठी पानी पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर कालू भी किसी कवि से बात कर रहा होता है, तो वो दोनों छुपके से उनकी बात सुनते हैं। सुंदरी, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। हाँ कालू जी, मैं भी आपसे ही शादी करूँगी। पर कालू जी, आपके घर में तो आपकी पत्नी भी है। सुंदरी, तुम मेरी पत्नी की फिक्र मत करो, वो मेरी हर बात मानती है। वो तुम्हें मेरी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगी। कालू जी, अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे और मैं आपके घर जाऊंगी। हाँ सुंदरी, हम 1-2 दिन में शादी कर लेंगे। ये सब बातें सुन के तोतू और मीठी वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधे चिड़िया के घर जाते हैं। तोतू, मीठी, तुम दोनों आ गए शहर से? हाँ चिड़िया बहन, हम दोनों अभी ही पहुँचे और सीधा तुम्हारे घर आए हैं। क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? चिड़िया, बहुत बड़ी बात है। तोतू चिड़िया को कालू की सारी बात बताता है। तोतू भैया, काली कालू के साथ इतने अच्छे से रहती है, उसकी हर बात मानती है, फिर भी कालू ने उसे धोखा दिया। हाँ चिड़िया, काली तो कालू का इंतजार कर रही है कि कब उसका पति घर वापस आएगा। हमें काली को ये सब बात बतानी होगी। कल सुबह जब हम सब पक्षी इकट्ठे होंगे तब हम सब काली को बता देंगे। हाँ चिड़िया, अब रात होने वाली है, हम दोनों भी अपने घर जाते हैं, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है तोतू भैया, हम कल मिलेंगे। फिर तोतू और मीठी अपने घर जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं तो काली बोलती है, तोतू, मीठी, तुम दोनों आ गए शहर से, मेरे कालू जी नहीं आए। काली, मैं कालू से मिला हूँ पर वो नहीं आया। तोतू, कालू जी क्यों नहीं आए? काली, बात ही कुछ ऐसी है, कैसे बताएं तुम्हें? क्या बात है? मेरे कालू जी ठीक तो है ना? काली, कालू ठीक तो है पर क्या मीठी, मुझे बताओ क्या बात है?
फिर तोतू काली को सारी बात बता देता है। तोतू, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे कालू जी पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। काली 1-2 दिन में कालू सुंदरी को शादी करके यहाँ ले आएगा। ये सब झूठ है, कालू जी ऐसा नहीं करेंगे, तुम सब पक्षी बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी। फिर काली वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है। काली को कालू पर बहुत भरोसा है, जब उसका भरोसा टूटेगा तो काली को बहुत दुख होगा। हाँ दोस्तों, काली इतनी अच्छी है, फिर भी उस कालू ने उसे धोखा दिया। सब पक्षी मुझसे झूठ बोलते हैं, कालू जी सिर्फ मेरे ही पति हैं। 2 दिन बाद कालू भी सुंदरी से शादी करके उसे घर ले आता है। कालू जी आप आ गए घर? हाँ काली, मैं आ गया। कालू जी आपके साथ कौन है? काली, ये सुंदरी है, मेरी दूसरी पत्नी। कालू जी आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ काली, मैं सुंदरी से प्रेम करता हूँ और मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम इसे स्वीकार कर लोगी। कालू जी, तोतू को ये बात शहर में ही पता चल गई थी। जब सब पक्षियों ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। काली, इसमें इतना रोने की कौन सी बात है, दूसरी शादी ही तो की है, तुम्हें घर से थोड़ी निकाल रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत हो रही है तो तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है कालू जी, मैं जाती हूँ, आप दोनों रहो यहाँ। फिर काली वहाँ से चली जाती है। काली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या काली, तुम रो रही हो? सोनी चिड़िया, आप सब पक्षियों ने कालू जी के बारे में सही कहा था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मैं उस घर को छोड़ के आ गई हूँ। काली, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चिड़िया, मैंने आप सब पक्षियों को बहुत बुरा बोला, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं काली, तुम हमारी दोस्त हो। फिर काली चिड़िया के घर में रहती है और सुंदरी कालू को बहुत परेशान करती है। कालू जी, आप मेरे लिए मीठा फल लाओ। सुंदरी, ये दाने रखे हैं, तुम इनमें से खा लो, मैं कल तुम्हें मीठा फल ले आऊंगा। मुझे नहीं खाने ये दाने, मुझे मीठा फल ही खाना है और अभी ही खाना। सुंदरी, मैं रोज तुम्हें मीठा फल ले आता हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल ले आऊंगा। कालू जी, मेरी जिंदगी तुमसे शादी करके खराब हो गई, तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि तुम बहुत अमीर पक्षी हो, पर तुम तो बहुत गरीब हो। सुंदरी, काली ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ दिया। मुझे तुम जैसे गरीब पक्षी के साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तुम रहो अपनी अच्छी पत्नी के साथ। फिर सुंदरी कालू को छोड़ के चली जाती है और कालू को काली को छोड़ने का बहुत पछतावा होता है। मैंने काली के साथ बहुत गलत किया, पता नहीं काली मुझे माफ करेगी कि नहीं। कालू, तुम यहाँ? काली, मुझे माफ कर दो। कालू, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम जाओ सुंदरी के पास। सुंदरी मुझे छोड़ के चली गई है और मुझे काली को छोड़ने का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो काली, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कालू, काली के साथ कभी भी ऐसा मत करना, वो तुम्हारी हर बात मानती है, उसके अच्छाई का फायदा मत उठाना। काली, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू जी, मैं आपको माफ करती हूँ। आप सब पक्षी बहुत अच्छे हो, आपने मेरे बुरे समय में साथ दिया। कालू, अब काली को अपने साथ घर ले जाओ। काली, चलो अब अपने घर जाते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज मैं किसी न किसी पक्षी को अपनी झूठी बातों में फंसाऊंगी और मौका मिलते ही उसके घर से चोरी करूंगी। वहाँ मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पक्षी जी, मैं दूर किसी जंगल से आई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ और मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम स्वीटी है। स्वीटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं अपनी मौसी से मिलने आई थी, रास्ता भटक गई हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गई। स्वीटी, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। आज तो ये पक्षी मेरी झूठी बातों में फंस ही गया। फिर कबूतर स्वीटी को लेकर एक खाली घर में जाता है। खाली घर को देखकर स्वीटी उदास हो जाती है। पक्षी जी, ये आपका घर है? स्वीटी, ये मेरा घर नहीं है। हमारे जंगल में जब भी कोई नया पक्षी आता है और उसे हमारी जरूरत हो तो हम उसके रहने का यहाँ इंतजाम करते हैं। ठीक है पक्षी जी, आपका बहुत धन्यवाद। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मुझे लगता है यहाँ कोई पक्षी नहीं फंसेगा, मुझे खाली हाथ ही अपने घर जाना पड़ेगा। फिर स्वीटी को कालू दिखाई देता है तो वो कालू के पास जाती है। पक्षी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कालू है। और मेरा नाम स्वीटी है। कालू जी, आप बहुत सुंदर पक्षी हो। ये सुन के कालू बहुत खुश हो जाता है। आप भी बहुत सुंदर हो, आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ कालू जी, मैं दूर किसी जंगल से आई थी, रास्ता भटक गई हूँ तो मैं यहाँ आ गई। स्वीटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कालू, आप बहुत अच्छे और सुंदर पक्षी हो, आपका बहुत धन्यवाद। अपनी इतनी तारीफ सुन के तो कालू बहुत खुश हो जाता है और वो स्वीटी को अपने घर ले जाता है। स्वीटी, ये मेरी पत्नी काली है। काली, आप भी कालू की तरह बहुत सुंदर हो। सच्ची मैं सुंदर हूँ? हाँ काली, तुम बहुत सुंदर हो। काली, ये स्वीटी है, दूर किसी जंगल से आई थी, रास्ता भटक गई है तो मैं इसे यहाँ ले आया। कालू जी, ठीक किया आप इसे यहाँ ले आए। काली, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो काली, ये हार तुम्हारे लिए, तुम पर ये हार बहुत अच्छा लगेगा। हार को देखकर तो कालू और काली बहुत खुश हो जाते हैं। स्वीटी, ये हार तो बहुत सुंदर और महंगा है। हाँ काली, ये हार सोने का है। कालू जी, ये देखो, ये हार मुझ पर कैसा लग रहा है? हाँ काली, तुम इस हार में तो और भी सुंदर लग रही हो। 2 दिन बीत जाते हैं जब और पक्षियों को पता चलता है कि कालू के घर में दूसरे जंगल से आई अनजान पक्षी है, तो सब पक्षी कालू के घर जाते हैं। ये तो स्वीटी है। स्वीटी, तुम यहाँ, मैं तो तुम्हें उस घर में छोड़ आया था, तो तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैं तो इस जंगल में सबसे पहले कालू से ही मिली हूँ। स्वीटी, तुम झूठ बोल रही हो। 2 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें उस घर में छोड़ा था। झूठ तुम बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। कालू काली, ये स्वीटी झूठ बोल रही है, तुम इस पर विश्वास मत करना। ओए मोटे तोती, तुम झूठ बोलती हो, हमें स्वीटी पर पूरा विश्वास है। कालू काली, तुम दोनों बुरे फंसोगे और फिर बाद में पछताओगे। ऐसे ही किसी भी अनजान पक्षी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कालू काली, ये सब पक्षी तुमसे झूठ बोल रहे हैं।
तुम सब यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ठीक है कालू काली, हम सब जा रहे हैं, तुम दोनों इस जूठी से बच के रहना। फिर सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। कालू काली, ये सब पक्षी तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी पक्षी से दोस्ती क्यों हुई। हाँ स्वीटी, तुम ठीक बोल रही हो। कालू काली, मैं बाहर घूम के आती हूँ। ठीक है स्वीटी। एक तो ये दोनों एक साथ घर से बाहर नहीं जाते हैं, मुझे जल्दी ही इनके घर से चोरी करनी होगी, नहीं तो वो पक्षी इन दोनों को मेरे खिलाफ कर देंगे। अगली सुबह जब कालू बाहर अनाज लेने जाता है तो स्वीटी बोलती है, कालू तुम काली को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, उसका भी मन करता होगा बाहर घूमने का। स्वीटी, अब घर में तो किसी ना किसी को तो रहना पड़ता है। तुम दोनों साथ बाहर घूम आओ, आज मैं तुम्हारा घर देख लूंगी। हाँ कालू जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ठीक है काली, चलो तुम मेरे साथ। स्वीटी, तुम घर का ध्यान रखना। फिर कालू और काली भोजन लाने बाहर चले जाते हैं। कालू काली, आज तुम दोनों एक साथ आ गए। हाँ चिड़िया, आज स्वीटी को घर पर छोड़ा है तो वो घर का ध्यान रख लेगी। कालू काली, तुम दोनों जल्दी घर जाओ, तुम दोनों को एक साथ नहीं आना चाहिए था। हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज मौका मिला है मुझे चोरी करने का, नहीं तो वो काली यहीं ही पड़ी रहती है। फिर स्वीटी चोरी करके वहां से भाग जाती है और सब पक्षी भी घर लौट आते हैं। स्वीटी, स्वीटी, तुम कहाँ हो? कालू जी, स्वीटी तो घर में नहीं है। हाँ काली, स्वीटी ने तो दरवाजा भी खुला ही छोड़ा है, पता नहीं कहाँ चली गई। कालू जी, स्वीटी कहीं चोरी करके तो नहीं भाग गई? काली, चलो हम अपना सामान देखते हैं। कालू जी, वो स्वीटी हमारा सारा सामान चोरी करके ले गई। हाँ काली, पक्षियों ने उसके बारे में ठीक कहा था, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कालू जी, गलती तो हमारी भी है, हमने और पक्षियों की नहीं सुनी। हाँ काली, अब पछताने से क्या होगा, वो तो हमारा सामान चोरी करके भाग गई। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी अनजान पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए।